ये दोहरा चरित्र इन लोगों का था। एक तरफ आज कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, और दूसरी तरफ 2005 में जब सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार की, गठबंधन की सरकार थी, सपा बसपा दोनों इनको बिन मांगे समर्थन कर रहे थे। तब ये कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते थे, कहते थे कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, ये मिथक है। कुछ भी संकोच नहीं हुआ। एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस भी लेते थे। ये सपा बसपा इन सबका तो यही कैरेक्टर है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? आपको मालूम है कि आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी। 5 साल बाद आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मान लो आपको एक मोहल्ले से वोट मिल रहा है और आपको मालूम है कि इस मोहल्ले में मुझे इस आधार पे वोट मिलेगा कि किसी धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। आप काम क्यों करेंगे? क्यों नहीं, हमारे सपने में तो आएंगे। मेरे सपने में नहीं आएंगे तो किसके सपने में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं चर बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू किया था। प्रदेश में पहले दंगे की शुरुआत कहां से होती है? इनकी सरकार बनने के ठीक 1 महीने के बाद पहला दंगा होता है, यानी 1 महीने के अंदर ही शुरू होता है कोसी कला से। और जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय भी इनकी दंगा, अंतिम जो दंगा हुआ था इनका मथुरा में ही हुआ था, जवाहर बाग की घटना। तो भगवान कृष्ण तो उनको कोसने के लिए जाएंगे। वो जो तस्वीरें थी जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं? और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगी? उस मोहल्ले में क्या आप सड़कें बनवाएंगी, आप पानी दिलवाएंगी, आप बिजली दिलवाएंगी, आप समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगी? जब कोई आपत्ति आएगी तो आप क्या उस जनता के पास जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में मुझे धर्म का मुद्दा उठाना है, जाति का मुद्दा उठाना है, सांप्रदायिकता करानी है या जातिवाद कराना है, और उसके आधार पर मुझे वोट मिलेगा। बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती थी। 2017 के बाद बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। जिन परिवारों ने अपनी बेटियों को उनकी आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य दूर के रिश्तेदारी में भेज दिया था, वे सभी लोग आज वापस यूपी में आए हैं। यूपी में ही वे मुजफ्फरनगर में, शामली में, मेरठ में, आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हर जगह वे बेटियां फिर से पढ़ रही हैं। ये सुरक्षा का एक माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य है। तीसरा, पहले की सरकारें गांव के विकास के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, प्रदेश के आमजन की सुरक्षा के लिए या विकास के लिए संवेदनशील नहीं थी। वे संवेदनशील थे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने के लिए। और हमारी सरकार ने शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के उन लोगों तक पहुंचाया, हर बेटी को सुरक्षा दी, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो जरूर आपको जनता के सामने रखने चाहिए। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में आंकड़े नंबर 1 हैं।
सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी प्रदेश को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश है। महिलाओं के कमीशन ने अगर सबसे ज्यादा नोटिस किसी को दिए तो वो उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता भूल जाएगी वो हाथरस की घटना, जहां पर लखनऊ से निर्देश दिए गए हों कि जाओ उस बेटी को घर वालों से न मिलने दो, उसका दाह संस्कार कर दो? क्या हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? क्या उन्नाव में जो बेटी के साथ हुआ वो घटना भूल जाएंगे? यही मुख्यमंत्री आवास पर न जाने कितनी बहनें आई जो आत्मदाह की धमकी दी, और आत्मदाह इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा था, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। कि आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, यही है ना फ्लैगशिप प्रोग्राम। दूसरा था टॉयलेट्स मिल रहे हैं आपको, महिला सम्मान सुरक्षा को लेकिन सम्मान सुरक्षा के लिए किया क्या है आपने? यूपी में किया क्या है? रोज रोज बलात्कार हो रहे हैं। जब भी मैं उन पीड़िताओं के घर जाती हूँ तो क्या बताया जाता है मुझे? दोषी उनको ठहराया जा रहा है, एफआईआर जिसने अपराध किया उस पर नहीं हो रहा है, लेकिन परिवार पर एफआईआर हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उनको मदद नहीं कर रहा है। तो क्या किया है आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए?